प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है प्रतिज्ञा की वाचा। वाचा मतलब कवनेंट, और कवनेंट या वाचा और कॉन्ट्रैक्ट, इसमें फ़र्क है। कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ये दो पार्टी के बीच में होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कुछ महीने होने के बाद या कुछ साल होने के बाद भी तोड़ सकते हैं, लेकिन कवनेंट या वाचा वैसा नहीं, और वाचा को तोड़ नहीं सकते, ये हमेशा इटर्नल होती है। और ये वाचा या कवनेंट दो किस्म की है। एक को बोलते हैं ओल्ड कवनेंट, जिसको बोल सकते हैं पुरानी वाचा या व्यवस्था की वाचा। दूसरे को बोलते हैं नई वाचा या प्रतिज्ञा की वाचा। और आज हमारा जो विषय जो है ये है प्रतिज्ञा की वाचा, और आज हम प्रतिज्ञा के विषय में बात करने जा रहे हैं। गलती की पुस्तक उसका 3 अध्याय 29 में लिखा है कि ये जो प्रतिज्ञा की जो वाचा है ये प्रभु यीशु मसीह में है। जो प्रभु यीशु मसीह में है उसके व्यक्ति के लिए ये वाचा लागू होती है। और ये जो वाचा जो है जिसको कवनेंट बोलते हैं, ये उसमें 3 विशेषता है। पहली विशेषता इसकी ये है कि वाचा ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच में है। ये वाचा परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के साथ की है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे मनुष्य बन के आया था। वो संपूर्ण परमेश्वर था, लेकिन वो संपूर्ण मनुष्य भी था, क्योंकि निर्दोष लहू को बहाना ज़रूरी था, इसलिए वो मनुष्य रूप उसने धारण किया। और परमेश्वर पिता ने ये वाचा प्रभु यीशु मसीह के साथ बनाई है। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य था, और हम जो है प्रभु यीशु मसीह में छिपे हुए हैं। ये वाचा प्रभु यीशु मसीह के साथ है, और हम प्रभु यीशु मसीह में छिपे हैं, और इसलिए हम उसके लाभार्थी हैं। जो कुछ वाचा के द्वारा परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के साथ जो प्रतिज्ञा की, ये प्रतिज्ञा के हम लाभार्थी हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम लाभार्थी है। ये वाचा की 3 विशेषता है कि पहली बात ये डिवाइन है। ये वाचा डिवाइन है, मतलब ईश्वरीय है। इसमें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के साथ बनाई है, और हम प्रभु यीशु मसीह में छिपे हुए हैं। इसका मतलब कि ये वाचा परमेश्वर ने हमारे साथ बनाई है। यशायाह की पुस्तक उसका 54वां अध्याय उसका 10वें वचन में भी ऐसा लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि उन दिनों में तुम्हारे साथ मैं वाचा को बनाऊंगा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये माउंटेन्स टल जाएंगे, ये पर्वत टल जाएगी, लेकिन मेरे वाचा कभी नहीं टलेगी। और ये वाचा हमेशा शांति की वाचा रहेगी। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शांति की वाचा हमारे साथ बनाई है। तो ये वाचा ये ईश्वरीय है। और दूसरी बात, ये वाचा जो है ये अनुग्रह का इजहार भी है। परमेश्वर के बहुतायत के अनुग्रह का इजहार है। परमेश्वर ने हमको इतना अनुग्रह किया, परमेश्वर ने हमको इतना प्यार किया है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये वाचा हमारे साथ बनाई है। तो ये वाचा जो है परमेश्वर के बहुतायत के अनुग्रह का इजहार भी है। ये दूसरी बात है। और तीसरी, ये वाचा जो है इसके साथ कोई भी शर्तें जुड़ी हुई नहीं है। इसमें कोई भी शर्तें जुड़ी हुई नहीं, मतलब हमें कोई भी अगर कमी घटियाँ हैं उसके बावजूद भी ये वाचा, ये प्रतिज्ञा की वाचा हमारे जीवन में लागू होती है। तो प्रिय, आज हम देखेंगे प्रतिज्ञाओं की वाचा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये प्रतिज्ञा की वाचा हमारे साथ बनाई है। और ये प्रतिज्ञा की वाचा जो है इसका मतलब उसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है, और 5 प्रतिज्ञा बाइबल कहती है इसमें जुड़ी हुए हैं जो हमारे लिए लागू होती है। पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय उसका 3 से 4 से लिखा है कि जोनाथन ने दाऊद को 5 बातें दी। पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय 3 से 4 में लिखा है कि जोनाथन ने दाऊद को 5 बातें दी। जोनाथन प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, और दाऊद जो है हमको दर्शाता है, कलीसिया को दर्शाता है जो प्रभु यीशु मसीह में छुपी है। जोनाथन ने दाऊद को 5 चीज़ों को दिया। पहली बात तो उसने उसको वस्त्र दिया, अपने वस्त्र जो पहना था वो दिया। दूसरा, उसने जो वस्त्र के ऊपर जो राजकीय जो चादर ओढ़ी थी वो राजकीय चादर जोनाथन ने दाऊद को दी। तीसरी, उसके 5 जो तलवार थी वो तलवार जोनाथन ने दाऊद को दी। चौथी बात, उसका जो धनुष था, कमान जो था, उसका अपना धनुष का नाम कमान था।
ये एक विशेष धनुष कमान होता था, जो राजकुमार हुआ करते थे उनका विशेष धनुष कमान हुआ करता था। ये धनुष ये कमान जोनाथन ने दाऊद को दी। और पांचवी बात, उसका जो कटिबंध था, उसका जो बेल्ट था और जो उसने कमर में बांध के रखा था, ये भी कटिबंध जोनाथन ने दाऊद को दिया। ये 5 बातें यहाँ पर लिखी है। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 5 बातें क्या बातों को दर्शाती है। सबसे पहली बात, उसने अपना वस्त्र भी, जो उसने वस्त्र पहन के रखा था, वो वस्त्र उसने दाऊद को दिया। ये वस्त्र उद्धार का वस्त्र दर्शाता है। यशायाह की पुस्तक उसका 61वां अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमको उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हमारे आत्मा का उद्धार हो जाता है। और हमारे प्राण का उद्धार नहीं होता, हमारे शरीर का उद्धार नहीं होता। हमारे प्राण का उद्धार होने के लिए हमको हमारे मन के नवीनीकरण होने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर के वचन को लेकर उस पर मनन करके, उसको डिक्लेरेशन करके, उसकी घोषणा करके, और जो परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसके अनुसार प्रयास करने के द्वारा हम अपने प्राण का उद्धार पा सकते हैं। पौलुस इसको फिलिपियों को कलीसिया को कहती है कि हमको अपने प्राण का कार्य, उद्धार का कार्य लगातार करते जाना है। हमारे आत्मा का उद्धार हुआ है, हमारा प्राण का उद्धार नहीं हुआ, हमारा शरीर का उद्धार नहीं हुआ। और हमारे शरीर के उद्धार के लिए भी हमको परमेश्वर के जो उसने मंदिर बनाया है, ये परमेश्वर का मंदिर है। हमको ये परमेश्वर के मंदिर के केयर लेना है, हमको व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, हमको सही भोजन खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, परमेश्वर के वचन को टॉनिक करके ले लेना है, हमेशा उसकी उपस्थिति में आनंदित रहना है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित रहते हैं तो हमारी जो बोन्स जो है ये ताकतवर बनती है। और हमको परमेश्वर के वचन पर डिक्लेरेशन करना है कि वो मेरे मुख को उत्तम पदार्थों से भरता है, वो मेरे जवानियों को उकाब की नहीं बनाता है। इस तरह हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने प्राण का भी उद्धार कर सकते हैं, अपने शरीर का भी उद्धार कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जोनाथन ने दाऊद को अपने वस्त्र दिया, मतलब उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको उद्धार का वस्त्र पहनाया गया है। हम उद्धार पाए हुए लोग हैं जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। तो पहली बात है, तो इसके साथ पहली वाचा के साथ यह है कि उसने हमारे लिए उद्धार दिया है। दूसरा, उसने अपना राजकीय चादर, जोनाथन ने अपनी राजकीय चादर दाऊद को दी। राजकीय चादर यशायाह की पुस्तक उसका 61वां अध्याय उसका 10वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको धार्मिकता की चादर ओढ़ाई है। मतलब पहले उद्धार का वस्त्र पहनाया है और उसके ऊपर उसने धार्मिकता की चादर हमारे ऊपर ओढ़ाई है। जब हम धार्मिकता की चादर ओढ़ाए हैं तो फिर परमेश्वर हमको जब भी देखता है हमको धर्मी देखता है। इब्रानी की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 8 से 12 में भी ऐसा लिखा है। परमेश्वर कहता है कि उन दिनों में मैं उनके साथ वाचा बनाऊंगा, ये वाचा के तहत वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका परमेश्वर हूँगा, मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदय के पटिका पे लगूंगा, उनके मैं पाप को, उनके मैं अपराधों को कभी स्मरण नहीं करूँगा। ये इसको बोलते हैं वाचा जो परमेश्वर ने हमारे साथ बनाई है। और ये वाचा जो बनाई है, ये वाचा के अंतर्गत परमेश्वर जब भी हमको देखता है ये हमेशा हमको धर्मी देखता है। प्रियो, चाहे हमें कौन सी भी गलती क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के नज़र में हम धर्मी हैं, क्योंकि वो धार्मिकता की चादर उसने हमारे तरफ उड़ाई है। और इसलिए ये जो धार्मिकता जो है, हम एक प्रेजेंट टेंस है, हमेशा हम अपने जीवन में बोलते रहे कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। दूसरा करंथियों 5वां अध्याय से 21वें वचन में भी ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो पाप नहीं जानता था वो पाप बना ताकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता ठहरूँ। परमेश्वर की हम धार्मिकता है और हर रोज़ अपने जीवन में हमको बोलने की आवश्यकता है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता। तो पहली बात, जोनाथन ने जो दाऊद को दिए, अपने वस्त्र दिए, मतलब परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता की चादर हमारे तरफ ओढ़ी है। और तीसरी बात, जोनाथन ने दाऊद को अपनी तलवार भी दी। तलवार परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। परमेश्वर ने अपनी तलवार, मतलब ये वचन, जो परमेश्वर का जो वचन है, जो शास्त्र में लिखा है, वो हमारे लिए दिया गया है। और शास्त्र में जो हमको वचन दिया है इसको तलवार कहा गया है। और तलवार हम म्यान में ही ना रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम तलवार को म्यान में ही रखते। तलवार को म्यान में रखना मतलब जो
तलवार हमको दी है, परमेश्वर का वचन जो दिया है, मैन में रखना मतलब उसका इस्तेमाल नहीं करना। हमको ये मैन की तलवार निकाल के हमेशा इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं। जब हम दुनिया में रहते हैं तो फिर शत्रु हमेशा अपना कार्य करते रहता है। वो हमारे जीवन में आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये बातों में हमसे हमेशा हमारे परीक्षा लेते रहता है और हमको परीक्षा में डालते रहता है। और ऐसी परीक्षा प्रभु यीशु मसीह की भी शैतान ने की। और उसको जब 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह जब उपवास किया तो उसको भूख लगी थी, और शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि अब ये रोटी को तू पत्थर है उसको रोटी बना। प्रभु यीशु मसीह पत्थर को रोटी बना सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शैतान को कहा कि ऐसा लिखा है कि मनुष्य से रोटी से नहीं, शारीरिक रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर से मुख से निकलने वाले हर एक शब्द पे जीवित रहेगा। उसने कहा कि ऐसा लिखा है, मतलब परमेश्वर के वचन को उसने बार बार कहा है। और उसके बाद शैतान उसको पहाड़ी पे लेके गया और उसको कहा कि तू वहाँ से ऊंचाई पे लेके गया। उसने कहा तू वहाँ नीचे कुदी डाल, तू वहाँ से अपने आप को वहाँ पे जंप कर ताकि तुझे स्वर्गदूत उठा ले गए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं लिया। फिर उसको ऊंचे पर्वत पर लेके गया और उसने अपने दुनिया का वैभव प्रभु यीशु मसीह को दिखाया। उसने कहा यह सब मैं तुझे दूंगा, पहले तू मुझे दंडवत कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शैतान को कहा ऐसा लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की आराधना करना है, उसको दंडवत करना। और जब भी शैतान का हमारे जीवन में जब परीक्षा आती है तो हमको ये तलवार की इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, हमको बोलने की आवश्यकता है कि ऐसा लिखा है। हम हमेशा कहें कि मैं परमेश्वर से जन्मा हुआ हूँ, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और ये देह में कोई भी बीमारी नहीं रह सकती है, वो मेरा सुख का स्रोत है। मुझे जो कुछ मिलता है परमेश्वर की ओर से मिलता है। मेरे जीवन का स्वास्थ्य का स्रोत वही है, मेरे जीवन का संपन्नता का स्रोत वही है, मेरे जीवन के आनंद का स्रोत वही है, और मेरे पास जो कुछ है उसका स्रोत वही है। ऐसा हमको परमेश्वर का वचन ले लेकर बोलने की आवश्यकता है। तो प्रियो, यहाँ पर जोनाथन ने दाऊद को अपनी तलवार दी ताकि वो तलवार को इस्तेमाल करे। परमेश्वर ने भी हमको तलवार दी है, वचन की तलवार दी है। हमको चाहिए कि समय समय पर ये तलवार को हम इस्तेमाल करें, क्योंकि यह तलवार ही है जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। चौथी बात, जोनाथन ने दाऊद को अपना धनुष्य दिया। धनुष्य 3 बातों को दर्शाता है। पहली बात, ये फ्रेंडशिप का निशानी है, ये फ्रेंडशिप की, मित्रता की निशानी है। धनुष्य हमेशा फ्रेंडशिप की निशानी को दर्शाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 14 वचन में भी प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैंने तुमको दास नहीं लेकिन मित्र कहा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमको दास नहीं लेकिन मित्र कहा है, क्योंकि दास को साथ वो अपने हार्ट को, अपने हृदय को नहीं शेयर कर सकता है, लेकिन अपने मित्र के द्वारा अपने हृदय को शेयर कर सकता है, अपनी योजना को शेयर कर सकता है, और जो कुछ वो बोलना चाहता है वो हमसे संगति कर सकता है। मित्र के साथ ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संगति कर सकता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको अपना दास नहीं लेकिन मैं तुमको मैं अपना मित्र कहता हूँ। तो यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा है कि जोनाथन ने दाऊद को अपना धनुष्य दिया जो मित्रता की निशानी है, उसने हमको मित्र बनाया है। दूसरी बात, ये जो धनुष्य है ये शांति का प्रतीक भी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ शांति की वाचा बनाई है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 27 वचन में भी ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ शांति की वाचा बनाई। वो शांति नहीं जो संसार में है, लेकिन वो शांति जो परमेश्वरीय है, वो ईश्वरीय शांति है, वो उसने हमको दी है, ऐसा बाइबल में लिखा है। और तो धनुष्य जो है ये शांति का भी प्रतीक है। उसने हमारे साथ शांति की वाचा बनाई, उसने हमको शांति दी है। और धनुष्य जो है ये जोनाथन का प्रतिनिधित्व को भी दर्शाता है। जब जोनाथन ने दाऊद को अपना धनुष्य दिया, वो कह रहा था कि जब ये धनुष्य लोग देखेंगे, वो जब भी तू बोलेगा वो कहेंगे कि ये जोनाथन बोल रहा है। तो जब भी हम बोलते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में बोलते हैं, उसने हमको अपना राजदूत करके, प्रतिनिधि करके हमको नियुक्त किया है। प्रियो, हम राजदूत हैं, हम एम्बेसडर्स हैं, और परमेश्वर के राज्य के हम एम्बेसडर्स हैं। हम पृथ्वी पर रहते तो हैं, लेकिन हम कई और राज्य के एम्बेसडर्स हैं। और हमेशा एम्बेसडर्स परमेश्वर के राज्य की बड़ाई करता है, परमेश्वर के राज्य की महिमा करता है, हमेशा परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते रहता है कि परमेश्वर का राज्य सिर्फ खाने पीने में नहीं, लेकिन प्रेम, संयम और धार्मिकता में। तो प्रियो, हम परमेश्वर के जो है राजदूत है, एम्बेसडर्स है। हम हमेशा परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि हम उसके राजदूत हैं। उससे चौथी बात, उसने हमको धनुष्य दिया है। पांचवी बात,
ऐसा लिखा है कि जोनाथन ने फिर अपना कटिबंध, अपना पट्टा, बेल्ट दाऊद को दिया, और ये बेल्ट हमेशा बल को या ताकत को दर्शाता है। परमेश्वर पिता ने अपना पवित्र आत्मा हमको दिया है। ये पवित्र आत्मा अभी हम में कार्य करता है। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, जो हमें है वो उससे बढ़कर है जो कि संसार में है। प्रियो, हम जब चलते हैं प्रभु पवित्र आत्मा की उपस्थिति को कैरी करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमारे साथ ले चलते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे साथ चलते हैं, मतलब हम कितने बलवान हैं। हम उससे बलवान हैं जो कि संसार में उससे बलवान है। और जब भी हम चलते हैं हमको इस एहसास के साथ चलना है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने साथ लिए चलता हूँ। प्रियो, 5 बातों को मैंने आपके सामने दर्शाया कि जोनाथन ने दाऊद को 5 बातें दी। पहली बात, मतलब ये हमारे साथ वाचा है, ये हमारे साथ प्रतिज्ञा है। सबसे पहले उसने हमको उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं, उसने हमको उद्धार के वस्त्र पहनाया, और इसलिए हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। उसने हमको उद्धार के वस्त्र पहनाए, अभी हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। हमारा नाम परमेश्वर के दाहिने हाथ पे खोद के रखा है, और उसके हाथ से हमको कोई भी छीन नहीं सकता। जब तक कि हम खुद होकर प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके इनकार नहीं करते, तब तक हमको परमेश्वर के हाथ से कोई भी छुड़ा नहीं सकता, हमको प्रभु यीशु मसीह के हाथ से कोई भी नहीं छुड़ा सकता। उसने हमको उद्धार के वस्त्र पहना है, उसने हमको धार्मिकता के वस्त्र पहना है। हम हमेशा कहें कि मैं परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह में धार्मिकता हूँ, और जो धर्मी है वो देवदार के वृक्ष के समान बढ़ते चले जाएगा। और तीसरी बात, उसने हमको वचन की तलवार दी है। ये वचन की तलवार इसलिए नहीं दी कि हम हमेशा म्यान में रखें, हम वचन की तलवार हमेशा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये संसार में आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है। जब हम ऐसे परिस्थिति से जाते हैं तो हमको ऐसा बोलने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के वैसे वचन में लिखा है कि मैं परमेश्वर का जन्मा हूँ, मैं उस परमेश्वर का, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, मैं वो मेरे सुख का मूल है। हमको ऐसे परमेश्वर के वचन को बोलने की आवश्यकता है। तीसरी बात, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमको मित्र कहा है, हमेशा के लिए उसने हमको मित्र कहा है, उसने हमारे साथ शांति की वाचा बनाई है, और हम उसके राजदूत हैं। और 5वीं बात, उसने अपना कटिबंध, मतलब जोनाथन ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको ये प्राप्त हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको उद्धार का वस्त्र प्राप्त हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको राजकीय धार्मिकता की चादर मिले हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको वचन की तलवार मिली है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको ये मित्रता की निशानी मिली है, शांति की निशानी मिली है, हम एम्बेसडर बने हैं। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमको कटिबंध मिला है, मतलब पवित्र आत्मा मिला है, जो हमको बल और सामर्थ्य देता है। प्रियो, ये जो वाचा जो है ये डिवाइन है, ये ईश्वरीय है, ईश्वरीय है, और ईश्वरीय है, और ये इटर्नल है, हमेशा हमेशा के लिए है। मैं समझता हूँ कि ये वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहन मिला होगा, आपको उत्साह मिला होगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।